प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सबको सलाम। सबसे पहले मैं आराधना संदेश मिनिस्ट्री की ओर से सभी पिताओं को फादर्स डे की बहुत सारी शुभकामनाएं देती हूँ। जब भी हम ये पिता के बारे में सोचते हैं तो सबसे पहली छवि हमारे मन में बनती है कि वो होती है एक ऐसे आदमी की जिसके दिल में हमारे लिए बेइंतहा मोहब्बत हो, जिसको हमारी चिंता हो, जो किसी भी परिस्थिति में हमें अकेला ना छोड़े, जो हर अच्छे बुरे हालात में हमेशा हमारे साथ खड़ा हो, जो हमारी सुरक्षा के बारे में चिंता करे, जो हमारे एक अच्छे भविष्य के बारे में सोचे, हमारे लिए योजनाएं बनाए, जो हमारे लिए एक मजबूत चट्टान की तरह है। ये सब विशेषताएं जो हैं वो हम एक पिता में देखते हैं। आज फादर्स डे के अवसर पर मैं जिस पिता के बारे में बात करना चाहती हूँ वो कोई साधारण पिता नहीं है, बल्कि वो है हम सबका स्वर्गीय पिता। जी हाँ, वो आसमानी बाप जो आसमान से हमेशा अपने बच्चों पर नजर रखता है। यदि हम देखें बाइबल के पुराने नियम में तो वहाँ परमेश्वर ने किसी को भी पिता बोलने का अधिकार नहीं दिया था, क्योंकि तब यहोवा परमेश्वर का अपने लोगों के साथ पिता और पुत्री या पुत्री होने का रिश्ता नहीं जुड़ा था। परंतु परमेश्वर जो हमसे बहुत प्रेम करता है, उसने अपनी योजना के अनुसार बड़ी ही अद्भुत रीति से अपने इकलौते पुत्र को हमारे बीच में भेजा, ताकि उसके द्वारा हम परमेश्वर की संतान कहलाएं। यूहन्ना पहला अध्याय के 12वें वचन में लिखा है, परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर के संतान होने का अधिकार दिया। गलातियों 3:26 में लिखा है, क्योंकि तुम सब उस विश्वास करने के द्वारा जो मसीह यीशु पर है परमेश्वर की संतान हो। इस तरह से परमेश्वर ने यीशु मसीह को इस जगत में भेज हमारे लिए एक मार्ग तैयार किया कि जिस पर चलकर हम परमेश्वर की संतान होने का अधिकार पा सकें। यीशु मसीह ने अपने स्वर्गीय पिता की आज्ञा के अनुसार हमारे पापों को अपने ऊपर ले लिया और हमारी खातिर अपनी जान कुर्बान कर दी, ताकि हमारा परमेश्वर पिता के साथ एक सीधा रिश्ता जुड़ सके। और आज हम बड़े हक के साथ अपने परमेश्वर को पिता और अब्बा कहकर बुलाते हैं, और हम जानते हैं कि परमेश्वर एक सच्चा और कामिल पिता है, क्योंकि वे अपने पिता होने की सभी जिम्मेदारियों को पूरा करते हैं। जैसे कि पहले जिम्मेदारी कि वो हमसे बहुत प्रेम करते हैं, कि उसने हमारे पापों से मुक्ति दिलाने के लिए अपने इकलौते बेटे प्रभु यीशु मसीह को भी कुर्बान कर दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वे नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। क्योंकि परमेश्वर पिता नहीं चाहते कि उनका कोई भी बच्चा नाश हो। दूसरा, परमेश्वर पिता हमारे सांसारिक पिता की तरह हमारे लिए बहुत सी बातों की चिंता करते हैं। वो हमारे लिए बहुत सारे इंतजाम करते हैं। मत्ती 6:26 में लिखा है, आकाश के पक्षियों को देखो, वे ना तो बोते हैं, ना काटते हैं और ना खत्तों में बटोरते हैं, तो भी तुम्हारा स्वर्गीय पिता उनको खिलाता है। क्या तुम उनसे अधिक मूल्य नहीं रखते? वचन में लिखा है, अपनी चिंता यहोवा पर डाल दो, क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। इसी तरह से तीसरी जिम्मेदारी हमारे स्वर्गीय पिता पूरी करते हैं कि जिस तरह से हमारे सांसारिक पिता हर परिस्थिति में हमारे साथ होते हैं, उसी तरह से हमारा स्वर्गीय पिता भी हर हालात में हमारे साथ होते हैं, क्योंकि उनका वादा है, ना तो मैं तुझे धोखा दूंगा और ना तुझको छोड़ूंगा। चौथी जिम्मेदारी जो हमारा स्वर्गीय पिता, हमारा परमेश्वर पिता पूरी करते हैं कि वो हर कठिन से कठिन परीक्षाओं में भी हमेशा हमारे साथ खड़े होते हैं, हमारे साथ चलते हैं। यशायाह 43 उसके 2 अध्याय में लिखा है, जब तू जल में होकर जाए मैं तेरे संग संग रहूंगा। एक सांसारिक पिता की तरह ही हमारा स्वर्गीय पिता भी कभी किसी भी परीक्षा में हमारा हाथ नहीं छोड़ता। जिस तरह से सांसारिक पिता को हमारी सुरक्षा की चिंता रहती है, ठीक उसी तरह से हमारे स्वर्गीय पिता को भी हमारी सुरक्षा की चिंता रहती है। यशायाह 42:6 में लिखा है, मैं तेरा हाथ थामकर तेरी रक्षा करूंगा। एक और जिम्मेदारी जो हमारे स्वर्गीय पिता पूरी करते हैं कि वो हमारे भविष्य की चिंता करते हैं, हमारे जीवन की उनको चिंता होती है और हमारे भले के लिए योजनाएं बनाते हैं। ठीक वैसे ही जैसे एक सांसारिक पिता अपने बच्चों के बारे में सोचते हैं, उनके भविष्य के लिए अच्छी अच्छी योजनाएं बनाते हैं। यिर्मयाह 29 अध्याय उसके 11 वचन में लिखा है, जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय करता हूँ उन्हें मैं जानता हूँ, वे हानि की नहीं वरन कुशल की ही है। इस तरह से हमने देखा कि हमारा परमेश्वर एक अच्छा पिता कहलाने के लायक है। परंतु क्या हम परमेश्वर की एक अच्छी संतान कहलाने के लायक हैं? क्या हमारे जीवन, हमारे काम ऐसे हैं कि हम भी अपने आप को परमेश्वर की एक संतान या फिर एक अच्छी संतान कह सकें?
वचन में कई सारे ऐसे काम हैं, ऐसी जिम्मेदारियां हैं जो हमारे परमेश्वर पिता ने हमें सौंपी हैं, जिन्हें पूरा करके हम भी अपने आप को परमेश्वर पिता की अच्छी संतान कहलाने के योग्य बना सकते हैं। इसको हम देखेंगे कि सबसे पहला काम परमेश्वर पिता ने जो हमें एक संतान के रूप में सौंपा है वो है मेल मिलाप करवाना। मत्ती का 5वां अध्याय उसका 9वां वचन कहता है, धन्य है वह जो मेल मिलाप कराने वाले हैं, क्योंकि वह परमेश्वर की संतान कहलाएंगे। वचन बताता है कि मेल करवाने के द्वारा हम परमेश्वर की संतान कहला सकते हैं। यहाँ पर मेल कराने का मतलब है कि परमेश्वर को उन संतानों से मिलाना जो अपने पिता परमेश्वर से दूर हैं, जो अपने पिता परमेश्वर को नहीं जानती हैं, उसके प्रेम को नहीं जानती है, उनको परमेश्वर से मिलाना। जिस तरह से हमने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया, उस पर विश्वास किया और परमेश्वर की संतान कहलाए, ठीक उसी तरह से हमारी जिम्मेदारी है कि हम दूसरे लोगों को भी प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताएं, ताकि उनका भी परमेश्वर से रिश्ता बन सके। तभी हम अपने आप को परमेश्वर की अच्छी संतान बोल सकते हैं। दूसरा काम जो हमें एक अच्छी संतान बनने के लिए करना है या करना चाहिए, वो है कि अपने शत्रुओं से प्रेम करें और उनके लिए प्रार्थनाएं करें। मत्ती 5वां अध्याय उसका 44 से 45वां वचन हमें बताता है, परंतु मैं तुमसे ये कहता हूँ कि अपने बैरियों से प्रेम रखो और अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो, जिससे तुम अपने स्वर्गीय पिता की संतान ठहरोगे। हम इंसानों के लिए ये बहुत मुश्किल होता है कि हम अपने शत्रुओं से प्रेम करें, अपने सताने वालों से प्रेम करें, परंतु हमारे स्वर्गीय पिता की यही इच्छा है उसकी संतान अपने शत्रुओं से प्रेम रखे और उनके लिए लगातार प्रार्थना करे, क्योंकि ऐसा करने से हम पिता परमेश्वर की संतान ठहरेंगे। तीसरे काम जो हम कर सकते हैं एक अच्छी संतान बनने के लिए, वो है पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलना। पिता परमेश्वर की एक अच्छी संतान बनने के लिए ये बहुत जरूरी है कि हम पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलें, पवित्र आत्मा की इच्छा के अनुसार चलें। रोमियो 8:14 हमें बताता है, इसलिए कि जितने लोग परमेश्वर की आत्मा के चलाए चलते हैं वे ही परमेश्वर के पुत्र हैं। मतलब हर कोई परमेश्वर का पुत्र नहीं है। जितने भी हम संसार में लोग हैं, हर कोई परमेश्वर का पुत्र नहीं है। केवल वो ही लोग, जितने लोग परमेश्वर की आत्मा के चलाए चलते हैं, वो ही परमेश्वर के पुत्र हैं। हमें परमेश्वर पिता की आत्मा के अनुसार जीवन जीना है, उसके अनुसार चलना है, तभी हम परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। और पवित्र आत्मा की अगुवाई में रह के चलना है। पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलने के लिए हमें अपने आप को हर प्रकार के पाप से, अंधकार की शक्तियों से, अंधविश्वास से, झूठ से, लालच से, हर बुरे काम से खुद को दूर रखना है। अपने आप को संसार से अलग रखना है। जिस काम के लिए आत्मा मना करे उसे किसी भी हाल में नहीं करना है, उनसे अलग रहना है। दूसरा कुरिन्थियों 6वां अध्याय 17 से 18 वचन हमें बताता है, इसलिए प्रभु कहता है कि उनके बीच में से निकलो और अलग रहो और अशुद्ध वस्तु को मत छुओ, तो मैं तुम्हें ग्रहण करूंगा और मैं तुम्हारा पिता होऊंगा और तुम मेरे बेटे और बेटियां होंगे। इस तरह से हमें परमेश्वर की संतान होने का हक पाने के लिए अपने आप को तमाम सांसारिक और शारीरिक अभिलाषाओं से और पापों से खुद को अलग रखना है, ताकि परमेश्वर पिता हमें अपनी संतान के रूप में ग्रहण कर सके। पहला कुरिन्थियों 9वां अध्याय 27वां वचन हमें बताता है, परंतु मैं अपनी देह को मारता, कूटता और वश में लाता हूँ। यहाँ मारने पीटने से पौलुस का ये मतलब नहीं है कि हम अपने आप को चोट पहुंचाए या फिर छड़ी से खुद को मारे। यहाँ मारने कूटने से पौलुस का कहना है कि आत्मा से देह की क्रियाओं को मारो। अगर शरीर मना कर रहा है कि उपवास मत कर, प्रार्थना मत कर, वचन मत पढ़, सो जा, दोस्तों से बातें कर, घूम फिर, मूवी देख, 4 दिन की जिंदगी है, लाइफ एंजॉय कर, तो हमें अपने शरीर को, अपने मन को वचन के द्वारा, आत्मा के द्वारा मारना है। हमें उपवास करना है। शरीर का मन नहीं है तब भी प्रार्थना करनी है। नींद आ रही है, जगना है, परमेश्वर के साथ संगति करनी है। वो काम करना है जो शरीर तो नहीं करना चाहता, परंतु हमें वो काम करना है जो आत्मा करने को कहता है। रोमियो 8:13 में लिखा है, क्योंकि यदि तुम शरीर के अनुसार दिन काटोगे तो मरोगे, यदि आत्मा से देह की क्रियाओं को मारोगे तो जीवित रहोगे। तो जीवित रहने के लिए हमें आत्मा से देह की क्रियाओं को मारना है। चौथा काम जो हम परमेश्वर की एक अच्छी संतान बनने के लिए कर सकते हैं वो है परमेश्वर की ताड़ना को सह लेना।
वचन बताता है इब्रानियों 12 उसका 6 से 7वां वचन, क्योंकि प्रभु जिसे प्रेम करता है उसकी ताड़ना भी करता है और जिसे पुत्र बना लेता है उसको कोड़े भी लगाता है। तुम दुख को ताड़ना समझकर सह लो, परमेश्वर तुम्हें पुत्र जानकर तुम्हारे साथ बर्ताव करता है। वह कौन सा पुत्र है जिसकी ताड़ना पिता नहीं करता। इसलिए अगर मैं और आप चाहते हैं कि हम परमेश्वर पिता की अच्छी संतान बन सके, तो हमें अपने पिता परमेश्वर के द्वारा दी गई ताड़ना से डरना नहीं है। यदि आज हम किसी परेशानी में हैं, किसी मुश्किल परिस्थिति में हैं, तो भी हमें अपने पिता परमेश्वर पर भरोसा रखना है कि वो हमारे साथ है। हमें अपने परमेश्वर पिता से सवाल नहीं करना है, उनका विरोध नहीं करना है, बल्कि उसे अपने पिता परमेश्वर का प्रेम समझकर सह लेना है। इन सब कामों के द्वारा हम अपने आप को परमेश्वर पिता की एक अच्छी संतान कहलाने के लायक बना सकते हैं। जिस तरह से हम चाहते हैं कि हमारे कामों से हमारे सांसारिक पिता को आदर मिले, खुशी मिले, ठीक उसी तरह से हमें हमेशा वही काम करने चाहिए जिससे हमारे स्वर्गीय पिता को भी खुशी मिले, वो हमारे कामों को देखकर खुश हो। जैसे कि सबसे पहले हमें हमेशा अपने स्वर्गीय पिता की आज्ञा माननी चाहिए। वचन बताता है कि यहोवा अपनी बात के माने जाने से प्रसन्न होता है। इब्रानियों 13:16 में लिखा है, भलाई करना और उदारता करना ना भूलो, क्योंकि परमेश्वर ऐसे बलिदानों से प्रसन्न होता है। उसी तरह से दूसरा हम काम कर सकते हैं कि हमारा स्वर्गीय पिता उनसे प्रसन्न होता है जो उसकी करुणा की आशा लगाए रहते हैं। भजन संहिता 147 का 11वां वचन हमें बताता है, हमें हमेशा अपने जीवते परमेश्वर पर ही आशा लगानी है, सिर्फ उस पर ही विश्वास करना है, क्योंकि विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है। हमारा पिता परमेश्वर इस बात से भी प्रसन्न होता है कि हम उसकी नजदीकी में पाए जाएं, उसके साथ चलें। यिर्मयाह 9वां अध्याय 24वां वचन हमें बताता है, जो घमंड करे वो इसी बात पर घमंड करे कि वो मुझे जानता है और समझता है कि मैं ही वह यहोवा हूँ जो पृथ्वी पर करुणा, न्याय और धर्म के काम करता है, क्योंकि मैं इन्हीं बातों से प्रसन्न रहता हूँ। और एक और बात है जिससे हमारा खुदा, हमारा परमेश्वर पिता खुश होता है, और वो सबसे बड़ी बात है जिससे हमारा पिता खुश होता है, वो है हमें मिलेगी कुलुस्सियों 3 अध्याय 20वां वचन, हे बाल को सब बातों में अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करो, क्योंकि प्रभु इससे प्रसन्न होता है। तो ऐसा ही नहीं है कि हमें बस परमेश्वर पिता को ही आदर देना है, केवल उसी की बातें माननी है और अपने सांसारिक माता पिता की कोई फिक्र ही नहीं करनी। हमें अपने स्वर्गीय पिता को आदर देने और उसकी आज्ञा मानने के साथ साथ ही अपने सांसारिक माता पिता की भी आज्ञा माननी है, उनका आदर करना है। तभी हमारे स्वर्गीय पिता से को हम खुश कर सकते हैं। और हमारे स्वर्गीय पिता की ये आज्ञा भी है कि हमें अपने माता पिता का आदर करना चाहिए। आज के इस वचन के द्वारा हम सबको आशीष मिले। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। आप सबको जय मसीह की।